इंडिया में लोग बोलते हैं डॉक्टर मतलब पैसा ही पैसा। पर फिर सवाल ये है, अगर डॉक्टर इतना पैसा कमा रहे हैं तो फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 रिचेस्ट लिस्ट में डॉक्टर्स दिखते क्यों नहीं? हॉस्पिटल ओनर्स दिख जाएंगे, फार्मा कंपनी के फाउंडर्स दिख जाएंगे, बिजनेसमैन दिख जाएंगे, पर एक्चुअल डॉक्टर्स मिसिंग है। आज हम बात करेंगे व्हाई डॉक्टर्स डोंट अर्न सो मच मनी और क्या डॉक्टर्स स्टार्टअप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप से दूर रहते हैं। मेडिकल फील्ड में पैसा बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम पैसा डॉक्टर नहीं बिजनेसमैन ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल इक्वल्स टू बिजनेस, फार्मा इक्वल्स टू बिजनेस, डायग्नोसिस इक्वल्स टू बिजनेस, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे एम्प्लॉय या सर्विस प्रोवाइडर बन के रह जाते हैं। मतलब डॉक्टर काम करते, सिस्टम और स्किल बिजनेसमैन बनाते हैं और वेल्थ भी बिजनेसमैन ले जाते हैं। डॉक्टर्स ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं और हॉस्पिटल ओनर्स दुबई में प्रॉपर्टी। डॉक्टर्स रिस्क क्यों नहीं लेते? इंजीनियर्स की अर्निंग 22 से 24 साल में स्टार्ट हो जाती है। उनके पास होता है टाइम टू एक्सपेरिमेंट, टाइम टू फेल, टाइम टू रीस्टार्ट। इसलिए हर फील्ड में इंजीनियर्स मिल जाते हैं, फिनटेक, एगटेक, स्टार्टअप, क्रिप्टो, एआई, सब जगह। डॉक्टर्स का सीन अलग है। एमबीबीएस, पीजी, एसआर, एक्सपीरियंस, 28 से 30 साल की एज तक अर्निंग स्टेबल होती है और तब तक आ जाता है मैरिज प्रेशर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईएमआई, सोसाइटी का प्रेशर। उस मोमेंट पे रिस्क लेना मतलब करियर के साथ गैम्बलिंग करना और पूरी फैमिली को रिस्क में डाल देना। इसलिए मैक्सिमम इंडियन स्टार्टअप्स इंजीनियर ने बनाए, डॉक्टर ने नहीं। आज के टाइम का एक हार्ड ट्रूथ, एमबीबीएस मतलब डॉक्टर बनना नहीं, मेडिकल फील्ड में एंट्री लेना हो गया है। एमबीबीएस सीट बढ़ रही है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, पर पीजी सीट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से एमबीबीएस डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं पर पीजी अपॉर्चुनिटीज उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर पा रही। इसलिए आज एक रिस्पेक्टेड वेल अर्निंग डॉक्टर बनने के लिए 12 से 15 साल की ग्राइंड नॉर्मल हो चुकी है। इंडिया के मोस्टली डॉक्टर्स मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स। फैमिली बिजनेस का बैकअप होता नहीं, रिस्क फेल हुआ तो सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए मेजोरिटी डॉक्टर का माइंडसेट होता है पहले स्टेबल हो जाओ फिर सोचेंगे। पर प्रॉब्लम ये है जब स्टेबल हो जाते हैं तब रिस्क लेने की एज निकल गई होती है। सब बोलते हैं एमबीबीएस के टाइम कुछ अलग करो, पर जो एमबीबीएस कर रहा है उसको पता है स्टडी का लोड कितना होता है। दिमाग बचा ही नहीं रहता एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अगर तुम कुछ स्टार्ट करने का भी सोचते हो तो सोसाइटी बोलती है पढ़ने आया है या बिजनेस करने? बिजनेस ही करना था तो एमबीबीएस क्यों लिया? पीजी के बाद मोस्टली डॉक्टर्स क्या करते हैं? मेडिसिन, सर्जरी, डर्मा, रेडियो या फिर टीचिंग। स्टार्टिंग सैलरी जनरली 1.5 से 3 लाख पर मंथ होती है। लोकेशन और सेटअप पे भी डिपेंड करता है कि अर्निंग कितनी होगी। हाँ, कुछ डॉक्टर्स 10 लाख के ऊपर भी कमाते हैं, पर उस लेवल तक पहुँचने के लिए 8-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब तक एज 40 से 45 के आसपास हो जाती है। मेजोरिटी डॉक्टर्स वही 2-3 लाख वाले ब्रैकेट में स्टक रह जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि डॉक्टर स्मार्ट नहीं है, क्वेश्चन ये है डॉक्टर्स को बिजनेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक्सपोजर ही नहीं मिलता। एमबीए वालों को सिखाया जाता है स्केल, सिस्टम, ब्रांड्स। इंजीनियर को सिखाया जाता है बिल्ड, टेस्ट, फेल्स। डॉक्टर को सिखाया जाता है डोंट मेक मिस्टेक्स। और बिजनेस में बिना मिस्टेक के पैसा नहीं बनता। डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं पर वेल्थ कम क्रिएट कर पाते हैं। प्रॉब्लम डॉक्टर में नहीं, सिस्टम और माइंडसेट में है। लेकिन अगर आपका प्राइमरी फोकस पैसा नहीं है तो ये फील्ड आपके लिए ही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो।